हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि कक्षा 8 के लिए है। हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36। ये 16 फरवरी की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता है, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। कहता है, कारक के 8 भेद होते हैं बेटा। कारक का नाम, कारक का चिन्ह या परसग बेटा। कारक का नाम है बेटा कर्ता कारक, कर्ता ने। इसको इस तरह से याद करते हैं, कर्म को। ये 8 कारक हैं बेटा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये कारक है बेटा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, अरे। ये इस तरह से बेटा है, ठीक है। इस तरह से आपको याद भी रखना है बेटा इन चीज़ों को कि कर ने अगर आ गया तो वो कर्ता कारक होता है, को अगर आ गया तो वो कर्म कारक होता है, ठीक है। से आ गया जिसके द्वारा हम कोई काम कर रहे हैं तो वो करण कारक होता है। के लिए या को आ गया तो संप्रदान। से अलग कोई वस्तु अलग हो रही है तो अपादान। में या पर अधिग्रहण कारक, का, के, की, संबंध कारक, संबंध, हे, अरे तो संबोधन कारक, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा आगे कहता है, तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। तो बेटा अब हमें क्या करना है, कारक का अभ्यास करना है। पहला देखिए, श्याम की पत्नी मेरी बहन है। की आ गया बेटे इसके अंदर। का, के, की अगर आता है तो संबंध कारक को दिखाता। आप समझ रहे हैं, श्याम की पत्नी तो ये संबंध ही तो है, मेरी बहन है, तो ये कौन सा कारक है बेटा, संबंध कारक, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे आप इसके आगे, कौन सा कारक है, आंसर इसका हो जाएगा संबंध कारक बेटा, ठीक है। आप यहां पे लिख देंगे संबंध कारक। उसका बाद वह आगरा से बस से आया। कहां से आया बेटा, आगरा से आया, ठीक है। किसके द्वारा आया, बस से आया, तो कौन सा कारक है, करण कारक। कौन सा कारक है बेटा, करण कारक। नाम बता देंगे, करण कारक, ठीक है। अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, तो अरे आ गया बेटा, तो अरे क्या है, ये संबोधन कारक। कौन सा कारक है बेटा, ये संबोधन, ठीक है। नाम बताना था कारक का, तो ये कौन सा कारक है आपका, संबोधन कारक बेटा, ठीक है। उसके बाद आपका है बेटा, सीता ने सुंदर गीत गाया। किसने गाया बेटा, सीता ने, तो क्या है वो, कर्ता है, कर्ता ने। तो कौन सा कारक हो गया बेटा इसमें, कर्ता, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। पेड़ से फल गिरते हैं, तो अलग हो रहा है बेटा, तो ये कौन सा है, अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक। कौन सा है बेटा, अलगाव हो रहा, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, अपादान कारक, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो गया बेटा, ठीक है जी, अपादान कारक। तो ये आपको सभी कारक बेटा याद होने चाहिए। अब बेटा हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो देखिए बेटा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित उपसर्ग या कारक चिन्ह द्वारा कीजिए बेटा। कारक चिन्ह लगाने हैं बेटा, या उपसर्ग उन्हें कह देते हैं, एक ही बात है। तो क्या आ गया, माँ ने सौरभ बहुत डांटा। माँ ने सौरभ को आ जाएगा बेटा, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, ठीक है बेटा। उसके बाद कबूतर डाल पर बैठा था। कहाँ बेटा, डाल पर बैठा है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद पत्ता पेड़ से गिर गया। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, पत्ता पेड़ से गिर गया। उसके बाद पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया या पुस्तक के द्वारा समझाया। ठीक है बेटा, पुस्तक से समझाया या पुस्तक के द्वारा समझाया, एक ही बात, ठीक है। पुस्तक सामान कमरे में रख दो, क्या होगा, कमरे में रख दो, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये हो गया। अब देखते हैं बेटा हम इसका तीसरा प्रश्न।
तो तीसरा प्रश्न कहता है दिए गए कारक चिन्हों में से एक वाक्य बनाकर लिखिए। कारक चिन्ह आपको दे रखे हैं के लिए, क्या दे रखा है पहला बेटा, के लिए। के लिए जैसे कि रीना ने अपने भाई के लिए खिलौने खरीदे, या मैंने अपने भाई के लिए कैरम बोर्ड खरीदा, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जैसे की के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, मोनी की बहन मेरी पत्नी है, ठीक है, या मोनी की बहन मेरी भी बहन है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इन शुरू के दो का पहले देखते हैं क्या है। देखिए के लिए मैंने लिखा है रीना ने अपने भाई के लिए खिलौने खरीदे। की के लिए क्या लिख दिया बेटा, लता की बहन मेरी पत्नी है, ठीक है बेटा। कुछ भी लिख सकते हैं आप जो है, बस की आपका वर्ड आना चाहिए। गे देखिए अब के द्वारा, के द्वारा का मतलब क्या है, मैंने किताब के द्वारा अपने भाई को समझाया, मैंने किताब के द्वारा अपने भाई को समझाया हो जाएगा। और घे को देखें तो बेटा क्या हो जाएगा, घे के लिए पापा ने अनिल को बहुत डांटा, अनिल को बहुत डांटा, पापा ने अनिल को बहुत डांटा। तो देखिए बेटा पहले इनको लिख लेते हैं हम। के द्वारा के लिए क्या लिखेंगे, मैंने किताब के द्वारा अपने भाई को समझाया, माँ ने सुनील को खाना खिलाया, या पापा ने सुनील को बहुत डांटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अड़े क्या कहता है, से आपको वर्ड बनाना है। बालक कुर्सी से गिर गया, बालक कुर्सी से गिर गया, ठीक है जी। या सेब पेड़ से गिर गया, तो का के लिए क्या बनाएंगे बेटा आप, का के लिए मोनी का पति मेरा भाई है, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। जरूर नहीं मोनी शब्द लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है बेटा, से के लिए लिखा बालक कुर्सी से गिर गया, और का के लिए क्या लिखा है, कमला का पति मेरा भाई है, कमला का पति मेरा भाई है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।